जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल राहुल स्टडी सेंटर पे। मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी के बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो पिछले वर्ष किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों को हम एकत्र किए हैं। तो चलिए चलते हैं और आज का सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? और ये प्रश्न एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लैमार्क्स तथा ट्रेविरेनिस ने किया था। दूसरा प्रश्न है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीज का अध्ययन होता है स्पर्मोलॉजी में। तीसरा प्रश्न है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थियोफ्रेस्टस। और ये एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। चौथा प्रश्न है, एग्रो एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, घासों का अध्ययन होता है। और ये एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है चिकित्सा शास्त्र के जनक हिपोक्रेटस को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किस अध्ययन किया जाता है? किसका अध्ययन किया जाता है? इसका सही आंसर है फफूंद में किया जाता है। अगला प्रश्न है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किसे कहा जाता है? देखिए, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति तो सही आंसर होगा ग्रीक शब्द से हुआ है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फलों की खेती पोमोलॉजी, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर और फलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर। तो कौन सुमेलित नहीं है? तो सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, हिस्टोरिया प्लांटनम पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिया प्लांटनम पुस्तक के लेखक है थियोफ्रेस्टस और इसमें 500 पेड़ पौधे पर अध्ययन किया गया है। अगला प्रश्न है, हिस्टोरिया एनिमलियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा अरस्तु, जिन्हें जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, जूलॉजी का पिता कहा जाता है। उन्होंने पुस्तक लिखा हिस्टोरिया प्लांटनम और इसमें 500 जीव जंतुओं पर अध्ययन किया हुआ है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी को किसकी शपथ दिलाई जाती है? ये एमटीएस 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो चिकित्सा शास्त्र के छात्रों को दिया जाता है हिपोक्रेटस का शपथ, क्योंकि चिकित्सा शास्त्र के पिता हिपोक्रेटस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी, वर्गीकी, कार्यकी, अनुवांशिकी। तो ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा पारिस्थितिकी, जिसको बोलते हैं इकोलॉजी। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को हम कहते हैं फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जा सकता है। इसको जीवाश्मों का अध्ययन कहते हैं। जीवाश्मों का अध्ययन। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा हॉर्टिकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो अभी बताया, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, वन के विकास के। 19 नंबर प्रश्न, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो सही आंसर होगा इसका, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों के अध्ययन को हम एंथोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, एंथोलॉजी। और ये बीपीएससी 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? सही आंसर होगा शारीरिकी कहलाता है।
ऑप्शन नंबर ए जंतु विज्ञान के नाम से जाने जाते हैं, जंतु विज्ञान के नाम से जाने जाते हैं, जूलॉजी और बायोलॉजी, लैमार्क, अरस्तु, थियोफ्रास्टस, डार्विन। तो सही आंसर है अरस्तु को कहा जाता है। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों में संवर्धन के संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्बोरिकल्चर, अर्बोरिकल्चर। 24 नंबर प्रश्न है संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फाइटोजियोग्राफी, फाइटोजियोग्राफी कहलाता है संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन। अगला प्रश्न है परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो परागकणों का अध्ययन को हम कहते हैं ऑप्शन नंबर ए पैलिनियोलॉजी, पैलिनियोलॉजी कहा जाता है परागकणों के अध्ययन को। अगला प्रश्न है साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है। तो साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे को अध्ययन को कहते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर बी अलेरिकल्चर, अलेरिकल्चर कहा जाता है साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन का। अगला प्रश्न है वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है। वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं वार्षिक वलयों के अध्ययन को। ऑप्शन नंबर सी सही है। 28 पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो सही आंसर है भूमि का अर्थात मृदा का अध्ययन हम लोग पेडोलॉजी में करते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है। इसका सही आंसर होगा वार्गिकी, वार्गिकी विज्ञान के अंतर्गत हम पौधे को नामकरण करते हैं। अगला प्रश्न है फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों आज कुल मिलाकर हम इम्पोर्टेंट 30 प्रश्नों को किए बायोलॉजी के। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।